गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है मिस्टर शाफत एम हुसैन वर्सेस ACIT। ये मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया। मैटर 2 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। ये मैटर सेक्शन 68 की एडिशन पर है और ये असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 12-13 असेसीज को एक 4 करोड़ रुपए के करीब बैंक अकाउंट में रिसीट हुई। ये रिसीट असेसी के ब्रदर ने दुबई से उनको भेजी थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने अपने क्वेश्चनरी में इस रिसिप्ट के बारे में पूछा, जिसके बारे में असेसी ने ये जवाब दिया कि ये मुझे अपने फादर से गिफ्ट मिला है। इसके अलावा असेसी ने और ज़्यादा अपनी बात को सब्सटेंशिएट नहीं किया था ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सेक्शन 68 में ये कहते हुए एडिशन कर दी कि ये गिफ्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है। असेसी इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील में गया। CIT अपील के दौरान असेसी ने अपने ब्रदर से, जिन्होंने दुबई से असेसी को ये पेमेंट भेजी थी, उनसे एक कन्फर्मेशन दी और एक विल की कॉपी भी सबमिट की कि ये हमारे फादर के विल के मुताबिक मुझे उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, उनकी पेंटिंग्स का जो भी पैसा मिला है उसका मेरा हिस्सा ये मुझे रिसीव हुआ है और उनके ब्रदर ने इस चीज़ को विल के द्वारा और एक कन्फर्मेशन के द्वारा कंफर्म किया। लेकिन CIT अपील असेसी के इन डॉक्यूमेंट से संतुष्ट नहीं हुए और CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपहेल्ड रखा और असेसी को रिलीफ नहीं दिया। असेसिंग ऑफिसर और CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट मुंबई ITAT में गया। मुंबई ITAT ने सारे मैटर को देखा। असेसी का जो ये कहना था वो ये कहना था कि मैंने अपने पार्ट का जो प्राइमरी बर्डन है वो पूरा किया है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मैंने अपने ब्रदर की कंफर्मेशन दी है, विल की कॉपी दी है, तो प्राइमरी बर्डन जो है मैंने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। अब डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है ये बताना कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही नहीं है या डिपार्टमेंट के पास कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके मुताबिक डिपार्टमेंट ये कहना चाहता है कि ये गिफ्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है। इसके उलट डिपार्टमेंट का ये कहना था कि SSC ने अपने स्टैंड को चेंज किया है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर के सामने ये कहा कि ये पैसा मुझे गिफ्ट मिला है, लेकिन CIT अपील के सामने ये कहा कि ये पैसा मुझे अपनी मेरे फादर की जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें से मिला है। तो डिपार्टमेंट ने इसको कहा कि ये असेसी ने अपना स्टांस चेंज किया है, लेकिन ITAT ने सारे मैटर को देखते हुए ये कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स असेसी ने सबमिट किए हैं उनसे ऐसा लगता है कि SSC को ये गिफ्ट जेन्युइन मिला है। SSC के फादर MF हुसैन एक बहुत फेमस पेंटर हैं, उनकी क्रेडिट वर्थीनेस है, उनकी एक आइडेंटिटी है। जहाँ से भी ये पैसा SSC को मिला है वो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। और इसके अलावा मुंबई ITAT ने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट SSC के डॉक्यूमेंट्स को गलत प्रूव नहीं कर पाया है और ना ही रिकॉर्ड पे कोई ऐसा एविडेंस ला पाया है जिससे ये पता चले कि SSC का ये जो गिफ्ट है ये जेन्युइन नहीं है। खाली ये कह देने से कि SSC ने अपनी एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं दी है, डिपार्टमेंट जो है वो अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकता। डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना है कि SSC का जो गिफ्ट है वो जेन्युइन नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने SSC की एडिशन सेक्शन 68 में की थी, लेकिन CIT अपील ने एडिशन को बरकरार रखा था, लेकिन ये कहा कि ये एडिशन 68 में ना हो करके सेक्शन 69A में होनी चाहिए थी। लेकिन मुंबई ITAT ने CIT अपील के ऑर्डर को रद्द कर दिया और SSC की जो एडिशन जो है वो डिलीट कर दी। ITAT का ये कहना था कि खाली एलिगेशन लगाने से डिपार्टमेंट का काम पूरा नहीं होता। डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन नहीं है। SSC को जो गिफ्ट रिसीव हुआ है, जिसने दिया है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे SSC ने जो भी विल दिया था और कंफर्मेशन दी थी उससे ये साबित होता है कि SSC का जो है ये गिफ्ट जेन्युइन है
गिफ्ट प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आया था, सारे आरबीआई के कंप्लाइंसेस को पूरा करके आया था, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये गिफ्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है। फ्रेंड्स, जब भी कोर्ट्स हमारे केसेस को देखती हैं तो वो मैटर एज ए होल देखती हैं, और खाली टेक्निकल ग्राउंड्स पे एसएससी की एडिशन नहीं की जा सकती। यदि कोई एक आधा एविडेंस ऊपर नीचे भी होता है और एट द फेस एसएससी जो है अपनी बात समझा पाने में सफल होता है, तो उस केस में हमको अपने कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिलने की पूरी संभावना रहती है। बशर्ते हमारे जो ओवरऑल फैक्ट्स हैं और जो हमारा ओवरऑल वर्जन है वो स्टैंड चेंज नहीं होना चाहिए, और हम एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करने चाहिए। एक बार मैं फिर केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है शाफत एम हुसैन वर्सेस ACIT, और ये मैटर 2 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया, और ये मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।